अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स 11 क्लास का ये टॉपिक है टाइप्स एंड यूजेस ऑफ बिज़नेस फाइनेंस। बिज़नेस फाइनेंस के जो टाइप्स हैं, बिज़नेस फाइनेंस का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। अब बिज़नेस फाइनेंस के टाइप्स हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म वाले। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज में बाद में डालूंगा। आज एक्सप्लेन करूँगा मैं अकॉर्डिंग टू टर्म। टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस अकॉर्डिंग टू टर्म। टर्म का मतलब होता है टाइम पीरियड। टर्म के अकॉर्डिंग बिजनेस फाइनेंस जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म फाइनेंस, देन मीडियम टर्म फाइनेंस एंड देन शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस ये सारे होते हैं। अगर चार्ट वाइज देखें हम तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऐसा फाइनेंस जो बिज़नेस में लंबे समय तक यूज़ होता है। वो होता है बाय इशू ऑफ शेयर्स, बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स, बाय लोन्स ऑफ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बाय प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये होता है यदि अगर कोई अमाउंट मुझे बिज़नेस में लंबे समय तक यूज़ करना है तो उसका जो बंदोबस्त है, उनका जो इंतज़ाम है, उसको इंतज़ाम मैं इन सारे साधनों से कर सकता हूँ। ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस इसे कहा जा सकता है। यदि कोई अमाउंट में 10 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ बिज़नेस में, तो वो पैसा इन जगहों से आ सकता है। दूसरा है मीडियम टर्म फाइनेंस। अब कोई अमाउंट अगर मुझे 1 साल से ज़्यादा समय के लिए बिज़नेस में यूज़ करना है लेकिन 10 साल से कम समय के लिए, तो वो इन साधनों से इशू होगा। बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बाय बैंक लोन्स, बाय पब्लिक डिपॉजिट्स, बाय लोन्स फ्रॉम स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बाय लोन्स फ्रॉम फाइनेंस कंपनीज एंड अदर लोन्स। कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक अगर मुझे लोन देता है तो वो 10 साल से कम समय के लिए अगर वो देता है या 1 साल से ज़्यादा समय के लिए देता है, तो वो मीडियम टर्म फाइनेंस में मैं उसको कैटेगराइज करूँगा और उसको 1 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम समय के लिए उसको यूज़ कर सकता हूँ। तीसरा है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो पैसा है बिजनेस में जो 1 साल के लिए यूज़ होता है। आपने लिया, उसके बाद साल भर के अंदर उसको वापस लौटा दिया, तो ऐसे फाइनेंस को शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहा जाता है। ये आएगा आपका बाय बैंक क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट से, ट्रेड क्रेडिट से, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट से, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज से, एडवांस फ्रॉम ब्रोकर्स से एंड एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स से। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। अब इनका मीनिंग हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड इट्स यूज़। लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिफर टू डेट फाइनेंस विच इज़ रेज्ड एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ऐसा फाइनेंस या ऐसा फंड जो आप लेकर आते हो बिजनेस में कम से कम 10 सालों के लिए। इट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड असेट। ये ज़्यादातर फिक्स्ड असेट को खरीदने में काम आता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कोई फिक्स्ड असेट होगी तो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पैसा उसी में लगाओगे। फिक्स्ड असेट्स आर मीन फॉर परमानेंट यूज़ इन बिजनेस। फिक्स्ड असेट्स नॉर्मली हम बिजनेस में हमेशा के लिए यूज़ करते हैं, परमानेंट यूज़ करते हैं। एंड विच आर नॉट फॉर सेल, जो हम बेचने के लिए भी नहीं लेते। फिक्स्ड असेट तो वो चीज़ें होती हैं जो हमें बिजनेस में पैसा कमा कर देती है, हम इसको बेचते नहीं हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज देयर फॉर यूज टू मीट द परमानेंट नीड ऑफ बिजनेस। इस तरह से लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो इसीलिए यूज़ किया जा सकता है कि हम बिजनेस में उसको परमानेंटली यूज़ कर पाएँ। हमारा खुद का लगाया हुआ पैसा जो कैपिटल होती है वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस में ही यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर अर्निंग रेवेन्यू। जैसा कि मैंने बताया, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमेशा रेवेन्यू कमाने के काम आता है। रेगुलर की जो हमारी सेल होती है तो वो हमारी रेगुलर अर्निंग का ज़रिया भी बनती है, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ही, मतलब फिक्स्ड असेट से ही होती है। सपोज़ अगर कोई रिक्शे वाला है तो रिक्शे वाले ने अगर कोई रिक्शा 2 लाख रुपए का ख़रीदा है तो 2 लाख रुपए उसकी फिक्स्ड असेट हो गई, 2 लाख रुपए उसके लॉन्ग टर्म फाइनेंस हुआ और जो रिक्शा उसने ख़रीदा है वो उसके लिए फिक्स्ड असेट हो गई और वो फिक्स्ड असेट उसको रेगुलरली कमा कर देगी। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी विदड्रॉन इन 2 केसेस। अगर इसमें से पैसा निकालना है तो केवल 2 कारण ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप पैसा निकाल सकते हो। व्हेन द फर्म इज़ टू बी क्लोज, जब बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाए। व्हेन द बिजनेस एक्टिविटीज़ आर टू बी curtailed, या फिर बिजनेस एक्टिविटीज़ रोक दी जाए। तो ये कारण हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मीनिंग, उसका यूज़ और उसके निकालने के केसेस कौन कौन से होते हैं, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वन इज मीडियम टर्म फाइनेंस एंड इट्स यूज। मीडियम टर्म फाइनेंस रिफर्स टू दैट फाइनेंस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड रीपेमेंट ऑफ असेट्स।
मीडियम टर्म फाइनेंस वो होता है जो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को हमारी बिजनेस की पूरा करता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, उसको रीपेमेंट ऑफ असेट, यदि कोई असेट्स हमने किस्तों पर ली हुई है या फिर फाइनेंस करवाई हुई है किसी कंपनी तो उसका पेमेंट करने में के यूज़ में आता है, या कोई लोन लिया हुआ हो 4-5 सालों तक के लिए जिसकी ईएमआई बनी हुई हो, उसका पेमेंट करने में हमारे काम आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन। यदि आपको बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कोई नई टेक्निक्स या नई टेक्नोलॉजी या कोई नई मशीन खरीद कर लाना, या फिर बिजनेस को एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, तो इस पर्पज़ के लिए मीडियम टर्म फाइनेंस का पैसा यूज़ होता है। इट इज़ रेज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर्स बट मोर देन 1 ईयर। ये जो पैसा बिजनेस में आता है वो 10 साल से कम समय के लिए होता है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होता है। यदि मैंने बिज़नेस में पैसा लगाया हुआ है 5-6 सालों के लिए और मुझे पता है कि 5-6 साल के अंदर में मुझे पैसों की ज़रूरत वापस पड़ जाएगी, वो निकालना पड़ेंगे मुझे, तो वो पैसा जो है मीडियम टर्म फाइनेंस कहलाएगा। Last one is short term finance. Short term finance refers to that finance which is used for meeting the short term needs of business, which is also known as working capital. शॉर्ट टर्म फाइनेंस एक ऐसा पैसा है, ऐसा फंड है जो शॉर्ट टर्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम आता है। शॉर्ट टर्म की ज़रूरतें मतलब रोज़ाना की जो ज़रूरत होती है। वर्किंग कैपिटल इज़ दैट कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे नीड्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो रोज़ाना के खर्चे हैं, रोज़ाना की जो ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल यूज़ आती है। बिजनेस की डेली जो खर्चे हो सकते हैं, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे कच्चा माल खरीदना, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, टैक्सेस, रेंट, फ्रेट चार्जेस, कोई भी खर्चे पेड करना जैसे कि मजदूरी, सैलरी देना, टैक्स भरना, किराया देना, फ्रेट चार्जेस, बिजली का बिल का खर्चा आता है, एक नाश्ते पानी का खर्चा आता है। तो और बिज़नेस के इट मीन्स बोल सकते हैं बिज़नेस को चलाने के खर्चे, रोज़ाना के जो खर्चे आते हैं वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या बिज़नेस को चलाने वाले खर्चे कोई भी होंगे तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आएंगे। तो हमने 3 कैटेगरीज यहाँ पर देख ली, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। वो पैसा जो बिज़नेस में 10 या 10 साल से ज़्यादा समय के लिए लगा हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम के लिए लगा हुआ है, उसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहेंगे। वो पैसा जो बिज़नेस में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए लेकिन 10 साल से कम समय के लिए लगा हुआ है, उसे मीडियम टर्म फाइनेंस कहेंगे। और वो पैसा जो बिज़नेस में रेगुलर की दूर मतलब रोज़ाना के खर्चे उठाने के लिए यूज़ किया जा रहा है या बिज़नेस को चलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहा जाता है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।